हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं सुनीता सोलंकी ललिता प्रसाद इंटर कॉलेज बुलंदशहर से मैं आपको एक टॉपिक समझाने जा रही हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए आज का आधुनिक युग साख का युग है। साख मतलब भुगतान को स्थगित करना। तो देखिए विक्रेता जब कोई उधार माल बेचता है तो वो ये चाहता है कि मुझे भुगतान जल्दी मिले और क्रेता ये चाहता है कि मुझको भुगतान के लिए कुछ समय मिले। तो क्रेता और विक्रेता दोनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विनिमय विपत्र सबसे अच्छा साधन है। यह एक ऐसा विपत्र है जो शर्त रहित होता है और लिखने वाला यह आज्ञा देता है कि वो यानी देनदार एक निश्चित तिथि तक विपत्र का भुगतान कर दे। ठीक है, अब देखिए इसके विनिमय पत्र के 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से पक्षकार होते हैं इसके? एक होता है इसमें ड्रॉअर, दूसरा होता है इसमें ड्रॉई और तीसरा होता है इसमें पेई। ठीक है, तो देखिए जो ड्रॉअर है वो व्यक्ति होता है जो बिल्कुल लिखता है, यानी माल का विक्रेता जिसको भुगतान प्राप्त करना होता है। उसके बाद ड्रॉई यानी जिसने माल परचेज किया है, जो पैसा देने वाला है ना। तो ड्रॉई हो गया जो पैसा देने वाला है यानी देनदार। अब देखिए ये जो पेई है, पेई में हमारे 3 व्यक्ति हो सकते हैं। पेई यानी भुगतान प्राप्त करने वाला। तो देखिए पेई में हमारे 3 व्यक्ति हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ये लेखक ही हो सकता है जिसने बिल लिखा यानी जिसने माल बेचा। दूसरा, अगर उसने, जैसे मैंने आपको ये तीसरा पॉइंट समझाया कि उसने अपने लेनदार को ये विपत्र बेच दिया, तो वो जो बेचान पात्र है वो भी इसका पेई हो सकता है, या फिर इसका पेई हो सकता है बैंक। जैसे दूसरे पॉइंट में है कि उस लेखक ने अपने विनिमय पत्र को बैंक से बुना लिया। तो इस पेई में ये 3 व्यक्ति हो सकते हैं। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज करने के 4 मेथड हैं। कौन कौन से? कि जब लेखक यानी माल का विक्रेता बिल को अपने पास रखता है और एक निश्चित तिथि पर, क्योंकि बिल में निश्चित तिथि भी होती है, निश्चित तिथि पर अपने पास रखता है और उसका भुगतान प्राप्त करता है। दूसरा कि जब लेखक विपत्र को बैंक से बुना लेता है। तीसरा मेथड है इसका कि जब विनिमय पत्र अपने विपत्र का, जब लेखक अपने विनिमय पत्र का किसी तीसरे पक्ष को उसका बेचान कर देता है। और चौथा है इसमें कि जब विनिमय पत्र को बैंक भेजा जाता है कलेक्शन के लिए। ठीक है, अब इन 4 मेथड में से मैं आपको ये पहला वाला मेथड समझा रही हूँ कि जब बिल का लेखक उस विपत्र को अपने पास रखता है और भुगतान की तिथि आने पर उसका भुगतान प्राप्त करता है। तो देखिए इसमें क्या जनरल एंट्रीज होंगी। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ एंट्रीज करने के। देखिए इसमें दोनों ही पक्षों में लेखे होते हैं। दोनों पक्षों का मतलब कि क्रेता और विक्रेता। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे कि माना रमेश ने सुरेश को 20,000 रुपये का उधार माल बेचा और उसी तिथि को एक विनिमय विपत्र लिखा। माना उसने 1 जनवरी को विपत्र लिखा है। अब देखिए इसके 2 पक्ष हो गए, एक रमेश हो गया और एक सुरेश हो गया। रमेश माल को बेचने वाला हो गया और सुरेश माल को परचेज करने वाला हो गया। माल का बेचने वाला ड्रॉअर होता है और माल का खरीदने वाला ड्रॉई होता है। ठीक है, अब देखो लेखक कौन है इसमें? रमेश। तो रमेश ने माल बेचा, तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इन दी बुक्स ऑफ रमेश। तो देखिए इन दी बुक्स ऑफ रमेश की यहाँ पहली एंट्री जो होगी वही जनरल के, हम पहले कॉलम बना लेंगे जनरल एंट्रीज के। इस तरह से इसके कॉलम बनेंगे। ये हमारी डेट हो जाएगी यहाँ पे, ये पर्टिकुलर, ये हमारा अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। तो देखिए रमेश ने सुरेश को माल बेचा
तो पहले माल बेचने की एंट्री हो जाएगी, उधार है क्योंकि ये जो विनिमय पत्र है वो उधार माल बेचने और खरीदने पर ही लिखे जाते हैं। तो उसने यहाँ पे डेट में आ जाएगी 1 जनवरी। माल उसने बेचा, किसको बेचा? सुरेश को। तो सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा उसने? 20,000 का। नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड, यानी उसने माल बेचा। ठीक है, अब देखिए जब उसने माल बेच दिया, अब ये जो लेखक है, लेखक कौन है? हमारा रमेश, ये भुगतान प्राप्त करने वाला है, उसने उधार माल बेचा। तो ये सुरेश को एक बिल लिखेगा, उसमें ये लिखेगा कि मुझे आप 20,000 रुपये उस तिथि तक दे दीजिए। देखिए इसमें तिथि भी होती है, इसमें महीने के बिल लिखे जाते हैं। जैसे 1 जनवरी को उसने लिखा और माना ये बिल 3 महीने का है, माना ये बिल 3 महीने का है, तो उसको वो ये आदेश दे रहा है कि 3 महीने प्लस 3 दिन इसमें और जोड़े जाते हैं, मेरा भुगतान कर दो। तो जब ये रमेश सुरेश को बिल लिखेगा तो देखिए जो परचेजर होता है हमारा यानी सुरेश, वो इस बिल की स्वीकृति देगा, वो ये हाँ करेगा कि मैंने हाँ आपसे माल परचेज किया है और मुझे आपका इतना पैसा देना है। तो इसने जब बिल लिखा और उसने स्वीकार करके इसको वापस कर दिया। क्या वापस कर दिया? विनिमय विपत्र यानी बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला इसको? सुरेश से। सुरेश 20,000 रुपये का इसने उसको बिल लिखा और सुरेश ने उसको स्वीकार करके वापस कर दिया। क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो देखिए ये 2 जनरल एंट्रीज हो गई। अब तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे? इस बिल को, टॉपिक क्या है हमारा कि जब इस बिल को लेखक अपने पास रखता है और भुगतान की तिथि पर उसका भुगतान प्राप्त कर लेता है। तो देखिए ये बिल लिखा गया 1 जनवरी को, 3 महीने का ये बिल है, 3 दिन उसमें रिवेट के और जोड़े जाएंगे। तो हमारी भुगतान की तिथि क्या होगी? 1 जनवरी से लेकर पूरी जनवरी, फरवरी, पूरा मार्च, यानी 1 अप्रैल होनी चाहिए थी। 1 अप्रैल को हम 3 दिन और जोड़ देंगे, इसका मतलब भुगतान तिथि होगी इसकी 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को जो हमारा लेखक है वो भुगतान प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू BR यानी बिल्स रिसीवेबल के द्वारा उसने अपने 20,000 रुपये प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से इस वाले टॉपिक में इन द बुक्स ऑफ लेखक या ड्रॉअर 3 एंट्री हमारी हो जाएंगी। क्या लिखेंगे इसकी नरेशन? बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, यानी जो इसकी ड्यू डेट थी, जो इसकी तय तिथि थी, उस पर इसने इसका भुगतान प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसके बाद इन दी बुक्स ऑफ हमने रमेश किया क्योंकि रमेश हमारा ड्रॉअर था। अब हम करेंगे ड्रॉई के यहाँ पे एंट्री, यानी सुरेश के यहाँ पे एंट्रीज। तो देखिए सुरेश के यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ सुरेश, इन दी बुक्स ऑफ सुरेश। तो देखिए सुरेश ने सबसे पहले माल परचेज किया, तो माल परचेज करने की उसकी यहाँ एंट्री हो जाएगी। कब परचेज किया उसने? 1 जनवरी को। किससे परचेज किया उसने? रमेश से। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश से उसने उधार माल खरीदा, कितने का? 20,000 का। क्या लिखेंगे इसके लिए हम? बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब उसके बाद उसने इसको बिल लिखा, इसने स्वीकार करके उस विनिमय पत्र को वापस कर दिया। उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल था और इसके लिए ड्रॉई के लिए वो बिल्स पेबल है। तो इसने बिल्स पेबल दिया किसको? रमेश को। तो रमेश डेबिट टू बिल्स पेबल यानी BP 20,000। उसने एक्सेप्टेंस रिसीव की थी और ये एक्सेप्टेंस गिवन करेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, अब जो तीसरी एंट्री होगी ये अपने BP का यानी बिल्स पेबल का भुगतान कर देगा। तो तीसरी एंट्री में ये अपने बिल्स पेबल का भुगतान करेगा। कैसे भुगतान करेगा कि
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट यानी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट हमारी क्या आ जाएगी, वही 3 महीने प्लस 3 दिन बाद यानी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को इसने उसके 20,000 रुपये का इस तरह से भुगतान कर दिया, तो क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड ऑन ड्यू डेट, यानी जो इसकी तय तिथि थी, ड्यू डेट 3 महीने बाद, उसने उसको अपने 20,000 रुपये का भुगतान कर दिया। इस तरह रमेश और सुरेश के बीच उधार लेन देन हुआ और उसका निपटारा हमने किससे किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। तो ये मैंने आपको पहला टॉपिक समझाया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी कि जब विनिमय पत्र को वो लेखा बैंक से भुना लेता है। आपको भी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।